जय श्री राम। एक बार की घटना है। चित्रकूट की पावन वनस्थली में भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी सहित विराजमान थे। भगवान की दृष्टि एक पत्र पुष्प विहीन वृक्ष के ठूंठ पर पड़ी और भगवान लगातार अपलक उसी वृक्ष के ठूंठ को देखते रहे। श्री जानकी मैया ने पूछ लिया, भगवान कितनी देर से आप इस वृक्ष के ठूंठ को निहारे जा रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है? श्री भगवान मुस्कुराए और जानकी मैया से बोले, जानकी एक बार देखो इस वृक्ष के ठूंठ को। इसमें अपना कोई पत्र पुष्प नहीं है, कोई शोभा इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कितना बड़भागी है, कितना सौभाग्यशाली है। एक अमर बेल ने इसके ऊपर अपना बसेरा किया है और चारों ओर से अमर बेल ने इसको आच्छादित करके इसकी शोभा बढ़ा दी। मुझे लगता है ये वृक्ष बड़ा बड़भागी है। श्री जानकी मैया ने उस वृक्ष की ओर देखा। जानकी मैया मुस्कुराई, भगवान मुझे ये वृक्ष तो इतना बड़भागी नहीं लगता, लेकिन हाँ ये अमर बेल बड़ी बड़भागी लगती है, क्योंकि अगर इस वृक्ष का आश्रय न मिलता तो ये जड़ विहीन बेल पृथ्वी पर पड़ी रहती, ऐसे ही सूख जाती, न तो इसमें फल लगते न इसको ऊंचाई मिलती। वृक्ष का तो अनुग्रह है, बड़भागिनी तो ये अमर बेल है। श्री भगवान मुस्कुराए, जानकी इसका निर्णय कैसे हो, कौन बड़भागी? बगल में ही लक्ष्मण भैया बैठे हुए थे। दोनों की दृष्टि उनकी ओर गई। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचने लगे, अब निर्णय हमें करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण जी इसी सोच में, इसी चिंता में थे कि एक ओर भगवान श्री राम हैं और एक ओर श्री भगवती जानकी, तो निर्णय किसके पक्ष में करूं? उसी समय लक्ष्मण जी की दृष्टि उस वृक्ष की ओर गई और लक्ष्मण जी ने जब गौर से देखा तो लक्ष्मण जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब देखा तो एक अद्भुत ही दृश्य नजर आया। उस वृक्ष और बेल के आश्रय में, एक छाया में एक छोटा सा पक्षी बैठा हुआ सुंदर निश्चिंत भाव से कलरव कर रहा था। लक्ष्मण भैया ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरी दृष्टि में न वृक्ष बड़भागी है, न ये अमरबेल बड़भागी है। मेरी दृष्टि में तो वो पक्षी बड़भागी है जो वृक्ष और बेल की छाया में आनंद से विचरण कर रहा है। एक सुंदर सार इस कथा का यही है। ब्रह्म तटस्थ रहकर वृक्ष के समान हम आपके मध्य में कण कण में विराजमान है। तो भगवान ने जब कहा कि वृक्ष बड़भागी है, तो इसका तात्पर्य यह था कि जैसे अमर बेल उस वृक्ष को आच्छादित करके उसकी शोभा बढ़ा देती है, तो भगवान कहते हैं, जानकी ब्रह्म तो तटस्थ है, अनी है, इच्छा रहित है, लेकिन हाँ भक्ति रूपी अमर बेल से मेरी भी शोभा बढ़ जाती है। पर जानकी मैया कहती है, भगवान ऐसा नहीं है, आपने हम सब की शोभा बढ़ाई है, आपने हम सबको आश्रय दिया है। तो भक्ति देवी श्री जानकी जी कहती हैं, भगवान इस बेल की शोभा आपसे है, भक्ति की शोभा आपसे है। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि ब्रह्म और भक्ति का तो पता नहीं, लेकिन हाँ भगवान और भक्ति के छाया में जो बैठा है वो जीव सौभाग्यशाली है। तो आइए हम आप सभी लोग भक्ति और भगवान की छत्र छाया में विराजमान होकर इस जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम।